नमस्कार, मैं मुस्कान। आप देख रहे हैं द सहारा न्यूज, जहां हर खबर बेकाबी से पेश होती है। राजनीति, देश दुनिया, मनोरंजन और खेल की बड़ी खबरों के लिए बने रहें। हिंदू रक्षा दल द्वारा स्नात नवोदय यात्रा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रमोद गर्ग प्रदेश अध्यक्ष अमित प्रजापत ने बताया कि यात्रा लोनी की समस्त कॉलोनियों व आधा दर्जन गांव से चलकर 100 फुटा नीलम फैक्ट्री रोड बिजली घर पर एकत्रित होकर सुबह 11 बजे 2 नंबर से होते हुए बलराम नगर लोनी तिराहा रुकते हुए गड़ी कटिया जाकर समापन होगी। यात्रा का उद्देश्य समस्त हिंदू समाज को जागरूक करना, गौ माता की रक्षा करना व लव जिहाद से जुड़े मामलों में हिंदू समाज में जागरूकता लाना और हिंदुओं को संगठित करना। यात्रा में झांकियों का विशेष प्रदर्शन। यात्रा में इस बार झांकियों के अनेक रूप देखने को मिलेंगे कि लव जिहाद से बहन बेटियों को बचाना, गौ माता की रक्षा कैसे हो, संविधान की रक्षा कैसे हो, श्री राम के पद चिन्हों पर हम कैसे चले, वह बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ एवं भगवान की अनेक प्रतिमाओं के साथ झांकियों का सौंदर्यीकरण यात्रा का आकर्षक बिंदु रहेंगे। अतिथियों की बात करें तो इस वर्ष पूरे भारत वर्ष के लगभग सभी प्रदेश से हिंदूवादी लोगों को बुलाया जा रहा है। दक्षिण भारत व उत्तर भारत से भी अतिथियों का आगमन रहेगा। संत महात्माओं का भी विशेष आशीर्वाद यात्रा में रहने वाला है। कुछ मुख्य अतिथि जिनका आना निश्चित है: एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट शंकर जैन, दीपक शर्मा जेलर तिहाड़ जेल, दिव्या काकरण अर्जुन अवार्ड राजा भैया विधायक कुंडा। संभावना जताई जा रही है कि अतिथियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के भव्य यात्रा होने जा रही है। यात्रा की सुरक्षा को लेकर प्रशासन के अधिकारियों के साथ संगठन के पदाधिकारियों की लगातार बैठकें हो रही है। आज भी 1 बजे डीसीपी साहब की अध्यक्षता में उनके ऑफिस पर मीटिंग हुई, जिसमें संगठन के वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं। प्रशासन की तरफ से पूर्ण आश्वासन दिया गया कि यात्रा की सुरक्षा का चाक चौबंद ध्यान रखते हुए लोनी को पूरी तरह से सुरक्षित करवाया जाएगा। यात्रा के मुख्य आकर्षण केंद्र त्रिवेणी धाम के जल से यात्रा के समापन पर अमृत वर्षा का लाभ मिलने वाला है। जगह जगह भंडारे व पुष्प वर्षा की व्यवस्था की गई है और लोगों ने घर से निकलकर यात्रा का स्वागत करने की तैयारी शुरू कर दी है। और विशेष आकर्षण लोनी तिराहे पर सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ, जो कि इस बार लगभग 20 से 25 हजार लोगों के साथ किया जाएगा। इस तरह की जानकारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हिंदू रक्षा दल द्वारा दी गई। HRD राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने की अपील। स्नात नवोदय यात्रा में पक्ष विपक्ष न देखते हुए समस्त लोनी व आसपास के सत्ताधारी लोग हैं, सभी को निमंत्रण दिए जा चुके हैं। सभी लोग बढ़ चढ़कर यात्रा का हिस्सा बने। स्नात नवोदय यात्रा को सफल पक्ष में सभी को हमने निमंत्रण दिया है। पुलिस से जाओगे तो अपनी यात्रा को गाजियाबाद पुलिस से भी हमारी तो परमिशन हो चुकी है। परमिशन की कॉपी उन्होंने हमें दे दी है बुला के अपने ऑफिस में। और आज की उन्होंने एक सामूहिक मीटिंग भी रखी है सभी थानों की, और दोनों ACP उसमें रहेंगे। 1 बजे की आज की उन्होंने मीटिंग भी रखी है। तो आशा तो यही की जा रही है कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी वो हमें पूरी सुरक्षा और बेहतर करके, जैसे लोनी में जो चीज़ें चल रही हैं ऐसा मैसेज ना जाए, तो इस तरीके से मुझे लग रहा है कि पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। और हम उनसे आशा भी यही रखते हैं। अपनी यात्रा है को लेकर समय क्या रहेगा, कितनी झांकियाँ रहेंगी, कहाँ से लोग उसमें शामिल होने आ रहे हैं? झांकियों की अगर हम बात करें तो झांकियाँ जैसे देवी देवताओं से अलग भी हम लोगों ने लव जिहाद से संबंधित, लव जिहाद से देश बचाने के लिए एक झांकियाँ तैयार की हैं। हमने गौ माता को लेकर किस तरीके से जन जागरूकता फैलाई जा सकती है उसके लिए किए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को लेकर, जैसे 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती भी है, उसको लेकर भी एक बहुत अच्छी झांकी तैयार की गई है। और प्रभु राम की, हनुमान जी की, बाबा भोलेनाथ की, अघोरी की, ऐसी तमाम झांकियों के साथ साथ में हमने देश में जो चल रही है एक्टिविटी, जैसे अभी पेड़ बचाओ आंदोलन, बहुत बड़े स्तर पे हम लोगों ने इसकी झांकियाँ तैयार की हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को हमने बहुत ही बुलंद करके यात्रा में दिखाने का प्रयास किया है। और बहुत सारे जो जुड़े हुए मुद्दे क्षेत्र के हैं, जो धर्म के प्रति और सनातन के प्रति जागरूक होना चाहिए लोगों को, उनके प्रति, वो सारे मुद्दों को लेकर हम झांकी तैयार करके लोगों को दिखाने का प्रयास करते हैं। अपनी हिंदू रक्षा दल की अपनी सुरक्षा व्यवस्था क्या होगी? कल से फेसबुक पे एक मैसेज वायरल हो रहा है, जिसको लेकर आपकी अपनी सुरक्षा व्यवस्था क्या रहेगी? देखो, इसमें भगवान जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर है और आप भाइयों का, आप पत्रकार बंधुओं का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। पिछली 10 साल की आप यात्रा उठा के देखें, कोई भी विवाद इस यात्रा में नहीं किसी भी तरह। मैं सभी से निवेदन ये करना चाहूँगा, लोनी वासियों से, ये यात्रा मेरी नहीं है। अगर मेरी है तो इसे जरूर बिगाड़ने का काम करें। अगर ये यात्रा आप सभी की है, सभी सनातनियों की है, इस यात्रा से लोनी का बहुत बड़ा अस्तित्व जुड़ा हुआ है।
समस्त हिंदू समाज से कहना चाहूँगा ऐसे वायरल मैसेज पर ध्यान ना दे और उनको पूरी तरह से हम खंडन करते हैं। ऐसा कुछ यात्रा में नहीं होने वाला है। साक्षात हनुमान जी की यात्रा है, पूरे सनातनियों की यात्रा है। कार्यक्रम का नाम देखिए आप कितना सुंदर है, सनातन उदय। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। छोटे छोटे मैसेज हैं, आपसी इनका झगड़ा है, उस झगड़े को इस यात्रा से ना जोड़े। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आपके चैनल के माध्यम से बात सभी तक पहुँचाने का। भैया अभी आप लोगों ने निमंत्रण काफी बड़े चेहरे भी आपने लेकर पहुंचे थे, उनमें से कौन लोग आ रहे हैं? उसमें से 1 या 2 लोगों का भी कंफर्मेशन नहीं हो पाया। कैलाशानंद गिरी जी हैं, उनको चेन्नई से भी लोग इसमें सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं। साउथ से भी इस बार लोग हमारी यात्रा में सम्मिलित। कितने लोगों की आने की उम्मीद है आपकी? कम से कम 20 से 25 हमारे क्षेत्र से बाहर के लोग इस यात्रा में सम्मिलित होंगे, जो दिल्ली NCR से बाहर के लोग हैं, अदर राज्य के 25 लोग। यात्रा में 25,000 स्ट्रेंथ 25,000 नहीं, स्ट्रेंथ इस बार यात्रा की बिल्कुल कंफर्म मैं आपको बता रहा हूँ 40 से 50,000 स्ट्रेंथ रहने वाली है। लोनी के अंदर पूरा भगवा में माहौल होगा। पिछली बार 25,000 की संख्या हमारी थी, आप ही के माध्यम से बताया गया था। इस बार उस संख्या को बढ़ाकर 40 से 50,000 संख्या रहने वाली है। और दीपांकर महाराज जी भी आ रहे हैं, जो पैदल लाखों किलोमीटर चल के हिंदू जोड़ो यात्रा का समर्थन कर रहे हैं। और प्रीत सिरोही हैं, जो समस्त जो मस्जिद और दरगाह अवैध बने हुए हैं, उनकी लड़ाइयाँ लगातार लड़ रहे हैं। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन से अनिल चौधरी, समस्त ऐसे लोग हैं जो हमारी यात्रा में इस बार सम्मिलित होने कन्फर्म रूप से आते हैं। आपको मिलेगा, आपको कन्वे कर दिया जाएगा। इसमें राजा भैया हैं, जो क्षेत्र से बाहर के नेता हैं प्रतापगढ़ के, वो भी 12 तारीख को लोनी के अंदर हो सकता आ सकते हैं, वहीं स्टे करेंगे 13 तारीख को कार्यक्रम में रहने के लिए। और विष्णु शंकर जैन जी का कन्फर्म है, जो हमारे हिंदू जितने भी धर्म के क्षेत्र हैं उनकी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं लगातार, उनके पिता और पुत्र दोनों की जोड़ियाँ इस बार लोनी में रहेगी, आशीर्वाद उनका रहेगा। और हर्षा रिछारिया भी नई एक इन्फ्लुएंसर है, जो साध्वी के रूप में प्रसिद्ध हुई थी और वो यूथ आइकन बन के जो निकल के आई है, वो भी रहेंगी। और बहुत से रेसलिंग खिलाड़ी हैं, विनोद तोमर जी भी जो सचिव हैं कुश्ती महासंघ के, वो भी इसमें रहेंगे। और दिव्या कंकरान हैं, नरसिंह यादव जी हैं, और आपका जय भगवान गोयल जी हैं, नवल किशोर दास जी हैं, महंत और संतों का भी इसमें काफ़ी अच्छे स्तर पे यात्रा में रहेंगे। और पूरी सूची में आपको दे दूँगा जो लोग इसमें प्रमुख रूप से रहने वाले हैं। आज हमने जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, सम्मानित पत्रकार बंधुओं को बुलवाया है, उसका विषय 13 तारीख को लोनी के अंदर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम कह सकते हैं बहुत ही भव्य यात्रा निकलने जा रही है, जिस यात्रा का नाम हमने इस बार सनातन उदय रखा है। ये श्री हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा जाता है, जो हर वर्ष पिछले 10 वर्षों से लगातार ये कार्यक्रम हो रहा है। और हजारों की संख्या में इसमें हनुमान चालीसा का पाठ लोनी तिराहे पर हर बार की तरह पढ़ा जाता है। और ये कार्यक्रम इस बार बहुत ही उम्दा और प्राइम लेवल पे लेके हम इसको जा रहे हैं। समस्त संगठनों को, समस्त जो पार्टी के अधिकारी हैं, क्षेत्र के जितने नेता हैं, सभी को इसमें निमंत्रण देने का हम लोगों ने काम किया। जो प्रारंभ एकत्रीकरण होगा वो लोनी के सभी दिशाओं से यात्रा, मतलब मैं ये कह सकूँ लोनी की कोई कॉलोनी नहीं बची है। पहले तो कुछ कॉलोनियाँ हुआ करती थी, हम उनका नाम डिफाइन कर देते थे, अब कोई कॉलोनी नहीं बची है। आपका पावी का कोना पकड़ लीजिए, पावी पूजा कॉलोनी, सदुल्ला अपना गढ़ी सबलू, गढ़ी जस्सी, अशोक विहार, यहाँ से यात्रा गिरी मार्केट होते हुए आएगी। उधर लास्ट को नाम पकड़ लेते हैं राजनगर, लोनी नहर बॉर्डर से, वहाँ से राजनगर, पंचवटी, बहटा, विकास कुंज, लक्ष्मी गार्डन, राजीव गार्डन, इंदिरापुरी, शांति नगर, समस्त लोग एक साथ होकर इकट्ठा होकर आएंगे। और वो कनेक्टिविटी हमारी सोपुटा बिजली घर वाले रोड पर ही होगी। और कनेक्टिविटी होने के बाद सभी लोग वहाँ से निकलेंगे 2 नंबर से होते हुए लोनी तिराहे पे 1-1.5 घंटे का हमारा स्टे होगा, जिसमें हम सभी अतिथियों का सम्मान करेंगे। और बहुत ही भव्य रूप से हनुमान चालीसा का पाठ इस बार लोनी में होने जा रहा है। हर बार ही करते हैं, पर इस बार अच्छे बहुत ही ताकत से हम लोग करने जा रहे हैं। और समापन हमारा गढ़ी कटेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि हर अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।